आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th साइंस। उसमें आज पढ़ना था सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं या कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है या कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, यानी कि जो जीवाणु और कवक हैं उनसे प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और एरिथ्रामाइसिन है। ये सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार की सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। शिशु और बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? इसका उत्तर यह है कि जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। यदि मृत या निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती हैं तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन या टीके द्वारा रोका जा सकता है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। कुछ जीवाणु और नील रहित शैवाल मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थापित करने में सहायक होते हैं, जो मिट्टी में नाइट्रोजन और उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये जीव जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहलाते हैं। ये प्राकृतिक उर्वरकों की भूमिका निभाते हैं। हानिकारक सूक्ष्मजीव। हानिकारक सूक्ष्मजीव हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्मजीव बहुत सी परिस्थितियों में हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा मनुष्यों, पौधों और जानवरों में रोग होते हैं। इन सूक्ष्मजीवों को रोगाणु कहते हैं। यानी कि रोगाणु किसे कहते हैं? सूक्ष्मजीव बहुत सी परिस्थितियों में हानिकारक होते हैं। जैसे कुछ सूक्ष्मजीव द्वारा मनुष्यों और पौधों और जानवरों में रोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रोगाणु। कुछ रोगाणु खाद्य पदार्थों, कपड़े और चमड़े को नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर सूक्ष्मजीवों की कुछ हानिकारक क्रियाविधि दी गई है, आप समझोगे। पर्यावरण को स्वच्छ रखना। सूक्ष्मजीवों का प्रयोग हानिकारक तत्वों को कम करने तथा पदार्थों को अपविघटित करने में होता है, जिससे पर्यावरण स्वच्छ होता है। ये अपविघटित पदार्थ पौधों को पुनरावर्तित करके मिट्टी में मिला देते हैं। जीवाणुओं का उपयोग जल शोधन के लिए होता है, जिसमें अवशिष्ट कार्बनिक पदार्थों का क्षय होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए उपयोगी होते हैं। सूक्ष्मजीवों के द्वारा मनुष्य में होने वाले रोग। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेयजल तथा भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति या जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या
कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। यानी कि जो सूक्ष्म जीवों से होने वाले जो ऐसे रोग हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं, या फिर वायु जो हवा होती है उसके जरिए, या जल की सहायता से, या भोजन की सहायता से ये हमारे शरीर में फैलते हैं। इन्हीं को संचरणीय रोग कहते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ मुख्य उदाहरण हैं, हैजा है, सामान्य सर्दी जुकाम है, चिकन पॉक्स हैं एवं अन्य क्षय रोग हैं। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस यानी जीवाणु वायु में आ जाते हैं। यानी कि जब हम छींकते हैं तो हजारों विषाणु यानी कि हजारों वायरस हमारी छींक के द्वारा निकलते हैं। यह वायरस सांस के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है, ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को हमेशा ही ढककर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। खाद्य विषाक्तता कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन खराब किए जाने को खाने से होती है। सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में पनपते हैं, कभी कभी वे विषाक्त पदार्थों को जन्म देते हैं जो भोजन को विषाक्त बनाते हैं। इस प्रकार के विषाक्त भोजन का सेवन करने से गंभीर बीमारियां होती हैं और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए यह जरूरी होता है कि हमें अपने भोजन को खराब होने से बचाना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए अनेक परिस्थितियों में हानिकारक होते हैं। सूक्ष्मजीवों द्वारा जंतुओं में होने वाले रोग। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव मनुष्यों और पौधों को ही नहीं बल्कि पशुओं को भी संक्रमित करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स एक भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। पशुओं में विषाणु उनके खुरों और मुंह को संक्रमित करते हैं जो महामारी का कारण बनते हैं। सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधों में होने वाले रोग। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधों जैसे गेहूं, आलू, गन्ना, चावल, संतरा और अन्यों से रोग होते हैं। यह फसलों पर बुरा प्रभाव डालते हैं। उन्हें कुछ विशेष रसायनों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है जो इनमें होने वाले रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। गेहूं के पौधों में होने वाले रोग को रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं। अनेक पौधों में विषाणु मोज़ेक बीमारी का कारण बनते हैं। मोज़ेक विषाणु कीटों द्वारा स्थानांतरित होता है। खाद्य परिरक्षण। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों का परिरक्षण एवं भंडारण के उपयोग के विषय में पढ़ा था। हमें पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण करते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को खराब करते हैं। हमें इसे सूक्ष्मजीवों के हमले से बचाने के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। खाद्य संरक्षण भोजन को संरक्षित रखने में मदद करता है। इन विधियों के अंतर्गत सूखना, हवा पर रोक, प्रशीतन
और संरक्षण के प्रयोग से भोजन को कुछ लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यह जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों से भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए विभिन्न अनचाही परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं। विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा खाद्य संरक्षण किया जाता है। ये नंबर 1 समझोगे, ठंडा करना। इस प्रकार में खाद्य पदार्थों को -20 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 12 घंटे तक रखा जाता है, जिससे भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा बर्फ के कणों में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद इसे सूक्ष्म यंत्र में कम दाब पर सुखा लिया जाता है। जब इसे प्रयोग में लाना होता है तो इसे गर्म जल में डुबोया जाता है। यह विधि खाद्य पदार्थों में उनके आकार को बनाए रखती है। नंबर 2 समझोगे, पाश्चुरीकरण। इस विधि का प्रयोग दूध को गर्म करने में किया जाता है। इस विधि में दूध को 160 फ़ारेनहाइट पर 15 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। इसके बाद तेजी से इसे 55 फ़ारेनहाइट पर ठंडा किया जाता है। इससे बैक्टीरिया द्वारा होने वाले सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। जो दूध आप मदर डेयरी बूथ से प्राप्त करते हैं वह पाश्चुरीकरण विधि द्वारा जीवाणु रहित होता है। डिब्बाबंदी या बोतलबंद करना। डिब्बाबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत खाद्य पदार्थों को गर्माहट द्वारा एक बंद डिब्बे में रखा जाता है। मुख्यतः यह प्रक्रिया रोगाणुनाशन पर आधारित है। सबसे पहले खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को 275 फ़ारेनहाइट से लेकर 350 फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है। इसके बाद इन्हें वायु रोधक डिब्बों में बंद कर दिया जाता है, जिससे इनमें सूक्ष्म जीवाणुओं का खतरा नहीं रहता। जैसे फल, सब्जियां, फलों के जूस, अचार, मक्खन, मांस, मछली इत्यादि को डिब्बा बंद या बोतल बंद किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे नंबर 4 पर मशीन द्वारा सुखाना अगली वीडियो में।